हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मदरबोर्ड होते हैं हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आते हैं, तो कैसे पता करें उस मदरबोर्ड को कि वो किस जनरेशन का है और उस पर जो है कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। अगर आपके पास सॉकेट वाला है तो आपको एक्सपीरियंस है तो पता कर लोगे, या अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे पता करोगे, या एसओसी है तो कैसे पता करें कि ये कौन सा सीपीयू है और किस जनरेशन का सीपीयू है। सपोज करो ये मदरबोर्ड आपके टेबल पे आया है रिपेयरिंग होने के लिए, तो आप कैसे पता करोगे कि ये किस कौन सा सीपीयू इस मदरबोर्ड में लगा है और कौन सा जनरेशन है ना। तो काफी लोगों का ये डाउट होता है और ये पता होना चाहिए अगर आप इस बोर्ड को रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि जनरेशन के अकॉर्डिंग ही मदरबोर्ड में वोल्टेज बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बोर्ड में एक ही वोल्टेज का यूज होता है, हर जनरेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज बदलते ही रहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में अलग वोल्टेज बनता है, सेकंड जनरेशन में अलग वोल्टेज बनता है, थर्ड जनरेशन में अलग वोल्टेज बनता है, फिर फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में अलग वोल्टेज बनता है ना। तो ये वोल्टेज बनते हैं। आपको फिर बोर्ड आपके पास आएगा तो पहले ये पता करना जरूरी है कि आप कौन सा बोर्ड का सीपीयू है, कौन सा जनरेशन है, उसी हिसाब से आप वोल्टेज को चेक करोगे। आप वोल्टेज को पहचान सकते हो जब आपको सीपीयू और जनरेशन का अंदाजा होगा। हाथ में बोर्ड आ जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं ये कौन सा जनरेशन का है, कौन सा सीपीयू लगा है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। काफी लोगों को पता है और काफी लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो है। अब ऐसा नहीं सोचे कि अरे बहुत सब क्या कहते हैं, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फ्रेशर है तो उनको नहीं पता, एक्सपीरियंस वाले को मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आप पीसीएच के ऊपर आप एक बार आओगे और पीसीएच के ऊपर आने के बाद आप शीशे के ऊपर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें से मेरे काम का सिर्फ ये है SLJ8C। जब इसको आप गूगल पे सर्च करोगे, आप जब गूगल पे जाओगे और गूगल पे सर्च करोगे, गूगल सर्च, ठीक है। तो जैसे ही आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बताएगा कि ये जो पीसीएच है ये किस जनरेशन को सपोर्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये किस जनरेशन को सपोर्ट करता है, ये सीपीयू नहीं है, ये जनरेशन कौन से जनरेशन पे लगेगा ये पीसीएच। तो इससे हमें ये आइडिया पता चलेगा ये मदरबोर्ड किस जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड है, थर्ड जनरेशन का पीसीएच लगेगा। फोर्थ जनरेशन का है तो फोर्थ जनरेशन का पीसीएच लगेगा। सेकंड जनरेशन का है तो सेकंड जनरेशन का पीसीएच लगेगा। तो ये पता कैसे चलेगा, तो आपने को देखना है कि आपके जो पीसीएच है उसके ऊपर एक कोडिंग है, एसएल करके आएगा या एसआर करके आएगा, जिससे आपको ये गूगल पे सर्च करना है और आपको मिलेगा। तो जैसे ही अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च करोगे, तो मेरे लैपटॉप में तो नेट नहीं है, मैं मोबाइल में सर्च कर लेता हूँ एक बार और आपको फिर बताता हूँ ये क्या है। तो मैंने जब गूगल पे SLJ8C CPU सपोर्ट, तो जब मैंने ये टाइप किया तो मेरे को HM77 जो कि थर्ड जनरेशन का होता है, तो मेरे को तो ये आइडिया लग गया कि ये बोर्ड जो है थर्ड जनरेशन का है। लेकिन अभी ये नहीं पता कौन सा सीपीयू लगा है। सीपीयू और जनरेशन अलग अलग चीजें हैं। जनरेशन सीपीयू का ही होता है जनरेशन, लेकिन सीपीयू कौन सा है पहले ये पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जनरेशन जो है i3 थर्ड आता है, i5 थर्ड आता है, i7 थर्ड आता है। तो थर्ड तो पता चल गया, लेकिन i3 है, i5 है, i7 है, ये तो पता नहीं चला। इसको पता करने के लिए आपको सीपीयू के ऊपर आना है, सीपीयू चिप के ऊपर आना है। और सीपीयू के चिप के ऊपर भी एक कोड दिया होता है जो कि SR करके होगा या SL करके होगा। इसको भी आपको गूगल पे सर्च करना है, तो मैं फिर से सर्च कर लेता हूं मोबाइल पे। तो जब मैंने इसको सर्च किया SR0N9, तो यहां लिखा आ रहा है i3 थर्ड 3011 करके जो होता है ये। तो इससे क्या पता चला, ये i3 थर्ड जनरेशन का सीपीयू है। अब आप मदरबोर्ड को आराम से चेक कर सकते हो ये सोच के कि हाँ i3 थर्ड में कौन कौन सी वोल्टेज बनती है ना। तो पहले जनरेशन पता होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। इसी तरह मैं कोई दूसरा मदरबोर्ड भी आपको दिखलाता हूँ। तो एक और बोर्ड ले लेता हूं मैं एक बार, जैसे कि मैंने ये वाला बोर्ड ले लिया, एक बार ये वाला ले लेता हूं। और यहाँ पे जो हाँ ये है, लेकिन यहाँ पे जो पीसीएच है इसके पीछे लगा हुआ है और यहाँ सीपीयू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम जनरेशन पता करेंगे, क्योंकि सीपीयू कौन सा है वो सीपीयू के ऊपर लिखा हुआ कोड ही बताएगा सीपीयू कौन सा है। पीसीएच के द्वारा सीपीयू का पता नहीं लगाया जा सकता है, सिर्फ
पीसीएच के द्वारा जनरेशन का पता लगाया जा सकता है। तो ये किस जनरेशन का है इसको पता करने के लिए पीसीएच देखना पड़ेगा, और पीसीएच इसके बैक साइड में है, ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, और जब मैंने जूम किया तो यहाँ लिखा है SLJ8E। तो मैं इसको गूगल पे सर्च करूंगा SLJ8E, तो 8E CPU सपोर्ट मैंने लिखा तो यहाँ लिखा आ रहा है HM76। तो ये क्या है, ये भी मेरा थर्ड जनरेशन का है, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो है थर्ड जनरेशन, ठीक है, यहाँ लिखा है थर्ड जनरेशन। तो आप समझ गए कि ये थर्ड जनरेशन क्यों है, इसकी कोडिंग से हमें पता चल गई। लेकिन सीपीयू कौन सा है ये नहीं पता, तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगाएं तो इसमें जो है i3 थर्ड जनरेशन का सीपीयू लगेगा। हो सकता है i5 भी हो, लेकिन i7 तो मे भी नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है, 100% तो मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं सीपीयू देखूंगा नहीं, ठीक है। फिर हम एक और ले लेते हैं, जिससे हमारा और डाउट क्लियर हो जाएगा। एक मैं और बोर्ड ले लेता हूँ, ये वाला। तो एक मिनट, ये भी मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन का ही होगा अगर मैं इसके ऊपर का कोड देखूँ तो, नहीं तो फिर मैं एसओसी ले लूंगा। यहाँ लिखा है SLJ8C, तो बिल्कुल ये भी थर्ड जनरेशन का है, अभी तो देखा था हमने। कोई दूसरा सा अगर मिल जाए, चलो ये ले लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ तो नहीं है पीसीएच या सीपीयू, ये रहा सीपीयू और पीसीएच दोनों लगा है, तो इससे ये पता चल जाएगा किस जनरेशन का पीसीएच है और कौन सा सीपीयू है। तो पहले हम चलते हैं अपने पीसीएच पे। अगर आप सीपीयू का ही नंबर टाइप करोगे तो आपको सीपीयू और जनरेशन दोनों पता चल जाएगा, क्योंकि जनरेशन भी सीपीयू का होता है, पीसीएच का जनरेशन नहीं होता है। अगर आप मार्केट से सीपीयू खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, i5 का सीपीयू दे दो, i5 के बाद जनरेशन भी बोलते हो ना, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, तो जनरेशन भी सीपीयू का ही होता है। पीसीएच क्या होता है, उस जनरेशन को सपोर्ट करने वाला होता है, ठीक है, समझ गए। तो अगर आप सीपीयू ही डाल दो तो पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप ये लिखोगे, इसमें कहा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है SR, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा SR1HA। अगर ये गूगल पे सर्च करोगे, आप सर्च करके देख सकते हो तो क्या लिखा आएगा। तो मैं एक बार गूगल पे सर्च करता हूं क्या लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है SR1HA CPU। तो यहाँ लिखा आ रहा है कोर i5 42M, मतलब फोर्थ जनरेशन। तो ये i5 का सीपीयू है, लेकिन जो जनरेशन है वो फोर्थ जनरेशन है। तो फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग ही पीसीएच लगा होगा। अब हम एक बार पीसीएच की तरफ भी नजर डालते हैं, पीसीएच के ऊपर कुछ ऐसा लिखा है क्या। तो शीशे के ऊपर मेरे को देखने से तो ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है SR17E या फिर 4 भी हो सकता है, मेरे को ये साफ नजर नहीं आ रहा है। तो मैं SR17E टाइप करता हूं और सीपीयू सपोर्ट लिखता हूं, सॉरी मैंने SR नहीं लिखा, SR17E मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 86। तो HM86, तो ये 86 का मतलब हो गया आपका फोर्थ जनरेशन, क्योंकि 76 थर्ड जनरेशन मैंने बताया था, तो 86 आपका फोर्थ जनरेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये फोर्थ जनरेशन का सीपीयू सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक देखा। अब हम एक देख लेते हैं एसओसी आर्किटेक्चर में, मतलब ऑनबोर्ड सीपीयू। ऑनबोर्ड सीपीयू भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑनबोर्ड सीपीयू ये रहा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं ना ही इस तरफ है ना ही बैक साइड में कोई दूसरी आईसी है, चिप है, एक ही चिप है। अब इस चिप का भी हम कोड निकाल के गूगल पे सर्च करके देखेंगे ये कौन सा सीपीयू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SR1YJ। तो मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से गूगल पे सर्च करूंगा SR1YJ और सीपीयू लिख देना है इससे आगे सीपीयू। तो जैसे मैंने SR1YJ लिखा तो यहां लिखा आ रहा है इंटेल मोबाइल सेलरॉन, मतलब ये सेलरॉन का सीपीयू है। आपने देखा होगा लेनोवो के लैपटॉप में स्टिकर लगा आता है सेलरॉन का या एचपी का। तो ये सेलरॉन पुराना वाला सेलरॉन नहीं है, क्योंकि ये सेलरॉन पुराने भी आते थे, बहुत पुराने सीपीयू, लेकिन ये जो सेलरॉन है ये लेटेस्ट जनरेशन का है, कह सकते हो सेकंड जनरेशन, सेलरॉन का सेकंड जनरेशन है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा आ रहा है, सेलरॉन के बाद लिखा है N2840। तो आप क्या जवाब दोगे इसमें, तो मेरे हिसाब से सेकंड जनरेशन कहोगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है,
तो हो सकता है कि सेलेरॉन का सेकंड जनरेशन हो, ठीक है। तो हमें इससे पता चल जाएगा एसआर नंबर से कि वो कौन सा सीपीयू है, कौन सा जनरेशन है सीपीयू का, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा और आप हर बोर्ड को रिपेयरिंग करने से पहले ये जरूर देखोगे। इससे आपको आइडिया पता चलेगा कि किस जनरेशन के बोर्ड में कौन कौन सा वोल्टेज बनता है, चाहे आप उसको नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो सीपीयू के बारे में, सीपीयू को कैसे पहचानते हैं, जनरेशन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।